गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली वोकेबलरी सेशन। सो आप सबको बता देते हैं कि हम यहाँ पे द हिंदू के या एग्ज़ाम ओरिएंटेड वोकैब डेली का यूज़ करते हैं, डेली का सीखते हैं विद सम ट्रिक, क्योंकि ट्रिक के साथ क्या होता है कि हम भूलते नहीं हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने पहले वोकैब पे। इनकम्बेंट। इनकम्बेंट का मतलब होता है निर्भर। Incumbent is a current holder of an office position usually in relation to an election. इसका सिनोनिम होता है current existing present in office in power. So इनकम्बेंट को हम याद करने का ट्रिक बनाते हैं। इनकम्बेंट को याद कर कैसे कर सकते हैं हम? इनकम्बेंट में से हम इन अलग उठा लेते हैं, कम को अलग उठा लेते हैं और बेंट को अलग। सो हम किसी को क्या कह रहे हैं कि इन अंदर, कम आना एंड बेंड बैठ जाना। बेंड को हम ले सकते हैं बैठने से। सो इनकम्बेंट का क्या हुआ? अंदर आके बैठे। जब से मैंने उसे बोला है कि अंदर आके बैठ जाओ, वो वहाँ बैठा ही रह गया है। सो हम इससे क्या बना सकते हैं? इनकम्बेंट, मतलब अपनी पोस्ट पे बने रहने को क्या यूज़ होता है? इनकम्बेंट। सो हमारा सेकेंड वर्ड है अलायंस। अलायंस का होता है संधि। अ यूनियन और एसोसिएशन फॉर्म फॉर अ म्यूचुअल बेनिफिट स्पेशली बिटवीन कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन। अलायंस को हम याद कर सकते हैं। अलायंस का शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं हम, लाइक एलियन। एलियंस का क्या हुआ? ग्रुपिंग, अपना ग्रुप बना के अपना यूनियन बना रखा है। तो अलायंस, एलियन। एलियंस ने अपना क्या बना रखा है? अलायंस बना रखा है। सो एलियंस, अलायंस, ये दोनों काफ़ी मैच हो रहे हैं, तो हम एलियंस और अलायंस याद कर सकते हैं। सो हमारा और नेक्स्ट वर्ड इज अरेना। अरेना से आता है हमारा अखाड़ा। अ प्लेस और अ सीन ऑफ एक्टिविटी, डिबेट और अ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। हम अरेना को याद कर सकते हैं। किसी को हम जैसे कि किसी को हम बोल रहे हो, अरे आ ना, तेरे में कितना दम है, लाइक अखाड़े में आ, लाइक उससे रिलेट कर सकते हैं डिबेट करने के लिए। आ ना, तुम्हारे अंदर कितना दम है, अरे ना, अरेना। सो our नेक्स्ट वर्ड इज मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना। मेक समथिंग बैड लेस सेवर, सीरियस और अ पेनफुल। किसी चीज़ को क्या कहते हैं कि कम करने को हम क्या ले सकते हैं? मिटिगेट करना। मिटिगेट करने को याद करने का ट्रिक है, लाइक हम कह सकते हैं मिट्टी। मिटिगेट का मिट्टी ले सकते हैं, मिट्टी गेट का गेट ले सकते हैं। मिट्टी गेट पे पड़ी हुई है, बारिश की वजह से पड़ गई है, उसे हमें कम करना है, उसे हमें हटाना है वहाँ से। तो मिटिगेट को क्या ले सकते हैं? मिट्टी गेट पर हो गई, इकट्ठी हो गई है, उसे हमें कम करना है। एंड आवर नेक्स्ट वर्ड इज प्रिवेल्ड। प्रिवेल्ड का नाम का मतलब होता है प्रबल। प्रूव मोर पावरफुल और सुपीरियर, कम आउट ऑन अ टॉप, गेन द विक्ट्री। सो प्रिवेल्ड का मतलब होता है कुछ भी अपने सुपीरियर पोजीशंस में हो, पावरफुल हो। सो प्रिवेल्ड को याद करने का सबसे इजी आप ट्रिक बना सकते हैं कि प्री का पहला प्री ले सकते हैं। वेल्ड मतलब वेल्ड को हम ले सकते हैं वेले। प्री वेले, पहले जो वेले पड़े हुए उससे प्रिवेल्ड तो बनो, मतलब पावरफुल तो बनो। तो प्री वेल्ड, प्री का पहले वेल्ड से वेले, वेले पड़े हुए, तो किसी इंसान को हम कह सकते हैं, अरे अभी प्री पहले जो वेले पड़े उससे पावरफुल तो बनो। सो प्रिवेल्ड को याद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? प्री वेल अलग अलग करके पहले वेले पड़े उससे पावरफुल बनो। सो अगेन नेक्स्ट वर्ड इज कंसाइन। कंसाइन का मतलब होता है कुछ भी भेजना, डिलीवर करना। मोस्टली हम ट्रांसपोर्ट मर्चेंट में यूज़ करते हैं इसे। टू अ पर्सन्स कीपिंग अ साइन, रिलीगेट, टर्न ओवर, एड्रेस और अपॉइंट। कंसाइन को याद करने की ट्रिक बना सकते हैं हम। कौन साइन करके सामान को भेज दिया, मतलब कौन साइन करके भेज दिया, तो उससे हम क्या कहते हैं? कंसाइन, कौन साइन करके भेजा। तो कंसाइन को याद करने का सबसे इजी वे है कौन साइन करके भेजा। फ्रिंज, सॉरी। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज फ्रिंज। फ्रिंज का मतलब होता है द आउटर और लेस इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एरिया।
ग्रुप और एक्टिविटी, किसी ग्रुप में लेस इम्पॉर्टेंट या फिर एक्टिविटी में, जैसे हम इसका सिनोनिम हो सकता है आउटस्कर्ट, पेरीमीटर, हेम। सो फ्रिंज को हम फ्रेंड्स कैसे याद कर सकते हैं? फ्रिंज मतलब फ्रिज में पड़ा हुआ, कुछ भी ले सकते हैं। लाइक मैंने समोसा ले लिया, फ्रिज में पड़ा हुआ समोसा, वो ठंडा हो गया, वो उसका कोई इंपॉर्टेंस इतना रहा नहीं, क्योंकि हमें ठंडे समोसे तो पसंद है नहीं, लेस इंपॉर्टेंट। तो फ्रिंज से क्या बना लिया हमने? फ्रिंज, लेस इंपॉर्टेंट से फ्रिज में पड़ा हुआ समोसा, अब हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज स्टिप। स्टिप का मतलब होता है शार्पली एंगल्ड, अब्रप्ट, एरोडियस, हिली, लॉफ्टी, इरेक्ट, वर्टिकल। सो स्टिप का मतलब होता है कि समथिंग, एनीथिंग दैट इज शार्प एंड दैट इज हिली, ठीक है। एंड स्टिप को हम याद कर सकते हैं स्टेप वाइज, हम सीढ़ियों पे उसे क्या ले सकते हैं? शार्प, वर्टिकल रास्ते, तो इस तरह से हम स्टिप को याद रख सकते हैं। एंड अगेन नेक्स्ट वर्ड इज अंडर पर। अंडर पर का मतलब होता है वर्स देन इज यूजुअल और एक्सपेक्टेड। सो अंडर पर को हम कैसे याद कर सकते हैं? अंडर पर मतलब हमारा एक्सपेक्टेशन यहाँ तक था, लाइक बट व्हाट वी गॉट इज फ्रॉम देयर, ठीक है। तो हम अंडर पर को मतलब अंदर, मतलब ये तो अंडर ही रह गया ना जहाँ पर हमारा एक्सपेक्टेशन था। सो अंडर पर को याद करने का तरीका है कि आप अंडर पर का मतलब होता है वर्स देन इज यूजुअल और एक्सपेक्टेड। सो नेक्स्ट वर्ड इज डिनाउनमेंट। डिनाउनमेंट का मतलब हो सकता है हमारा उपसंहार, द एंड रिजल्ट ऑफ अ सिचुएशन, क्लाइमेक्स, कल्मिनेशन ऑफ फाइनल और अ क्लोज। सो डिनाउनमेंट का याद करने का हम ट्रिक याद कर सकते हैं, लाइक जैसे कि हम कह सकते हैं कि हम अब इतनी देर से काफ़ी अनाउंसमेंट करते आ रहे हैं, बट नाउ डिनाउनमेंट, अब इट्स टाइम ऑफ एंड ऑफ रिजल्ट, सो अब देर इज़ नो फर्दर अनाउंसमेंट। सो हम डिनाउनमेंट को याद कर सकते हैं अनाउंसमेंट से। अनाउंसमेंट जो कि कॉमन वर्ड है, आपको याद होगा, तो डिनाउनमेंट अनाउंसमेंट, डिनाउनमेंट अनाउंसमेंट। स्टोरी बना सकते हैं कि देर इज़ नो अनदर अनाउंसमेंट, सो इट्स अ टाइम टू डिनाउंसमेंट इन द रिजल्ट ऑफ एनी situations, or it's in the result of this party or and all. सो डिनाउनमेंट को हम कह सकते हैं, डिनाउनमेंट को मिलकर अनाउंसमेंट से लेकर के। सो हियर थैंक यू फ्रेंड्स। तो ये रहे आज के हमारे 10 वोकैब। आपको कैसे लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे ट्रिक आपको कैसे, ट्रिक के साथ कैसे याद हो रहे हैं, तो ये भी हमें बताना ना भूलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और प्लस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, सो दैट हमें इससे मोटिवेशन मिलता है आगे और भी वीडियो बनाने के लिए आपके लिए। सो थैंक यू।